उसकी पेट की आंतड़ियाँ बाहर थी और शरीर जला हुआ था। अंदर गए 5-10 मिनट के अंदर पोस्टमार्टम किया और आके रिपोर्ट दे दी उन्होंने कि इसने पहले तो हाथ की नस काटी, उसके बाद में थिनर डाल के आग लगा लिया। हमारे को मोबाइल दिया गया था, वो मोबाइल ऑफ था, उसमें से सिम गायब थी और उसका सेकंड लास्ट कॉल था इमरजेंसी कॉल और लास्ट कॉल था जज साहब के घर का। हमारी मांग यही है कि एफआईआर हो और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कोर्ट कर्मचारी के आत्मदाह मामले के तूल को लेकर आज हम सुबह से आपको कवरेज दिखा रहे हैं। आज हड़ताल का इनका 5वां दिन था। सुबह इन्होंने यहाँ पर सुंदरकांड किया था और अभी थोड़ी देर पहले कलेक्ट्रेट सर्किल पर कैंडल मार्च निकाला। अभी ये लोग कैंडल मार्च निकाल के वापस उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर इन्होंने हड़ताल का जो जगह बना रखी है। तो हमारे साथ आज मौजूद है इस वक्त मृतक कर्मचारी सुभाष मेहरा का भाई और जानते हैं कि इनका इस मामले को लेकर क्या कहना है, मामले में क्या जांच चल रही है, किस तरह से इनके जो भाई मृतक सुभाष मेहरा था उसको किस तरह का सपोर्ट यानी समर्थन कोर्ट के जो संबंधित कर्मचारी हैं, कर्मचारी यूनियन है, उनसे किस तरह का मिल रहा है और आगे इनको सुभाष मेहरा के मामले में इनको किस तरह से न्याय की उम्मीद है और क्या ये बोलना चाहते हैं। हम सीधा इनसे बात करते हैं। आप सुभाष मेहरा के भाई हो? जी हाँ, मेरा नाम सुनील मेहरा है। मेरा नाम सुनील मेहरा है और मैं सुभाष मेहरा का छोटा भाई हूँ। क्या है पूरा मामला, बताओगे हमें? जी जरूर बोलो। जी, मेरा भाई पिछले 5-6 महीने से जज साहब के घर पे ही रह रहा था। ना तो वो राखी पे आया ना दिवाली भैया दूज पे आया। इसी नवंबर में 1 तारीख को घर पे आया था। वो भी बोल रहा था कि मैं साहब को बता के नहीं आया, मैं कोर्ट के काम से आया था, लेकिन घर पे आ गया। उसके बाद में वो हमारे पास रहा 5-7 दिन तक। लेकिन इसी बीच में है ना, सुभाष चौक थाने से 2-3 पुलिस वाले आते थे, 1-2 बार उसको लेके गए, फिर भी वो बात करके आ जाता था, मैं साहब से बात कर ली, कल आ जाऊँगा। लेकिन एक बार जो लेके गए उसको 8 तारीख को मंडे को, उसको उसके बाद में वो आया ही नहीं। उसके बाद में हमारे को 10 तारीख को सूचना मिलती है पुलिस सुभाष चौक पुलिस वालों से कि आपके भाई की तबीयत ख़राब है, आपको वहाँ चलना है। तो वहाँ पर मेरे जिया जी और मेरी मम्मी गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जाकर देखा तो पहले से मीडिया वगैरह एम्बुलेंस वगैरह सब खड़ी थी, एसएफएल टीम थी। हमने ऊपर जाके देखा तो मेरे भाई का शरीर जली हुई हालत में पड़ा था और उसकी पेट की आंतड़ियाँ बाहर थी और शरीर जला हुआ था। और वो देखकर मेरी मम्मी बेहोश हो गई। मैं मेरी मम्मी को संभालने लगा। इतने में उन्होंने 5 मिनट के अंदर बॉडी को लाके एम्बुलेंस में डाल के उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गए और पोस्टमार्टम के लिए मेरे को एम्बुलेंस में बिठाया गया और मेरी मम्मी को, मेरी जिया जी को पुलिस वालों की गाड़ी में कम से कम पौन घंटे बाद में वहाँ हॉस्पिटल पहुँची बगरू। और वहाँ पर भी मेरी भाई की बॉडी को एक शव गिरे था उसमें रखवा दिया गया। और वहाँ से ही जो पुलिस वालों की वैन में मेरी मम्मी और मेरे जिया जी बैठे थे, उसी वैन में डॉक्टर बाहर से बुला के लाए थे। वो गए, अंदर गए, 5-10 मिनट के अंदर पोस्टमार्टम किया और आके रिपोर्ट दे दी उन्होंने कि इसने पहले तो हाथ की नस काटी, उसके बाद में थिनर डाल के आग लगा लिया और उसके बाद में हमारे को बॉडी सौंप दी गई। और वहाँ पे पुलिस वालों ने मुझसे जबरन लिखवाया कि मेरे भाई ने आत्महत्या करी है। भागरोटा थाने वालों ने जबरन लिखवाया था मेरे से। किस तारीख को आपके भाई की मौत हुई थी? हमारे को सूचना 10 तारीख को मिली थी, 10 नवंबर को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? रिपोर्ट अभी तक हमारे को दी नहीं है। मैंने 2-3 बार कॉल किया था, उन्होंने ये बोला कि रिपोर्ट अभी आई नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वो आत्मदाह बता रहे हैं? आत्मदाह नहीं था? सर नहीं था। जिस परिस्थितियों में मेरे भाई की बॉडी मिली ना, उस परिस्थितियों को देखते हुए वो आत्महत्या नहीं लगती, वो मर्डर है या कोई किसी ने कुछ किया है उसके साथ में। तो आपको किसके ऊपर शक है अगर ये मर्डर है तो? सर ये तो मैं नहीं कह सकता सर, जहाँ पे हुआ है उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। अभी हमारे घर में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमें, हम घर में रह रहे हैं, ऊपर कुछ हो रहा होगा तो उसका हमें पता जरूर चलेगा। आपने और मेरे भाई का जो मोबाइल मिला था ना, हमारे को मोबाइल दिया गया था, वो मोबाइल ऑफ था, उसमें से सिम गायब थी और उसका सेकंड लास्ट कॉल था इमरजेंसी कॉल और लास्ट कॉल था जज साहब के घर का। तो आपने इस मामले के लिए कोई पुलिस रिपोर्ट कोर्ट के अंदर इस्तिगासा वगैरह कुछ अगर जांच चाहते हैं तो जांच के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई क्या अभी? सर अपनाई है हमने यूनियन के साथ में मिलकर। हमारी अकेले की तो किसी ने सुनी नहीं थी, हमने यूनियन को साथ में लिया। यूनियन ने, हम गए थे और कमिश्नर ऑफिस भी गए थे, वहाँ पर हमारी रिपोर्ट नहीं ली गई। यूनियन आपके साथ खड़ी है, कर्मचारी यूनियन। हाँ। लेकिन एक बात आपको पता है, पिछले 6 दिन से कोर्टों में काम बंद है
हाँ सर। और जनता यहाँ न्याय के लिए आती है, और ये सारे जो कर्मचारी हैं ये इस न्याय के मंदिर में जनता को न्याय दिलाने के लिए ये काम करते हैं। और आज लाखों जो लोग हैं वो परेशान हैं। क्या कहेंगे आप? सर मैं यही कहूँगा कि मेरे भाई की तो सीबीआई जांच हो और कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सज़ा दी जाए। तो हजारों लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? ज़रूर मिलेगा मेरे को न्याय। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि एफआईआर हो और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और कर्मचारी यूनियन के ऊपर आपको पूरी तरह से भरोसा है? पूरी तरह से भरोसा है सर। आप यहाँ आज कब आए थे? आज सुबह आए थे हम, सुबह आए थे। बहरहाल मृतक कर्मचारी सुभाष मेहरा का भाई सुनील मेहरा को उसके भाई की कर्मचारी यूनियन के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि हजारों लोग उसके साथ खड़े हैं और न्याय पाने के लिए खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी तो है कि सुभाष मेहरा को न्याय दिलाने के मामले में लाखों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और लाखों पक्षकार परेशान हो रहे हैं। मैं सबसे पहले सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि न्याय दिलाने का अगर कोई और रास्ता इसके अलावा अगर कोई इनके पास हो जिससे कि इनको भी न्याय मिल सके और जो जनता परेशान हो रही है जनता के साथ भी न्याय हो सके, क्योंकि ये कोर्ट ही एक ऐसा मंदिर है जहां पर सारे लोगों की पुलिस से या तमाम विभागों से जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो न्याय के लिए अगर कोई आखिरी सीढ़ी है तो न्यायपालिका है। लेकिन न्यायपालिका में अगर इस तरह से ताले बंद होके और कोर्ट बंद होने लग गई तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फिर जनता इसके ऊपर कहाँ जाएगी। सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए जितेंद्र शर्मा, जयपुर।